नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 5 राज्यों के लिए चुनावी बिगुल जो आज चुनाव आयोग की तरफ से बजाया जाने वाला है। और आप नीचे जरा वक्त देख लीजिए, जहां पर काउंटडाउन चल रहा है। 2 घंटे से कम का वक्त बाकी, मतलब 1 घंटा 59 मिनट के आसपास का वक्त, क्योंकि दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और इसी को लेकर आपके चैनल एबीपी न्यूज ने की है ये बड़ी तैयारी। सबसे पहले जरा ये जो स्क्रीन है इसको आप समझ लीजिए। ये ऊपर की तरफ जो आप बैंड देख रहे हैं, यहां पर 2 राज्य हैं। एक तो मध्य प्रदेश इस वक्त नजर आ रहा है और दूसरा राजस्थान। अब आप देख सकते हैं यहां ये दोनों चुनावी राज्य पिछली बार के नतीजे क्या रहे थे सीट के लिहाज से भी और वोट परसेंटेज के हिसाब से भी, वो आंकड़े मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपर के बैंड में आप चलते हुए देख रहे हैं। अच्छा, वहीं इस तरफ आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर जो बाकी 3 राज्य हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मिजोरम है। इन तीनों राज्यों के पिछली बार के चुनाव नतीजे, वोट प्रतिशत आप स्क्रीन के इस हिस्से में देख पा रहे हैं। वहीं चुनावी राज्यों का लोकसभा पर असर, क्योंकि लोकसभा की कुल 83 सीटें बैठती हैं ये, और ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन लोकसभा सीटों का पूरा गुणा गणित आप टेलीविजन स्क्रीन के इस हिस्से में देख रहे हैं। और साथ ही पिछली 5 बार के चुनाव नतीजे, वो भी हम नीचे के बैंड में आपको रह रहकर दिखा रहे हैं कि पिछले 5 बार इन 5 चुनावी राज्यों में किसकी कब सरकार बनी है। अभी की ताजा स्थिति अगर आपको बताऊं तो एक मध्य प्रदेश जहां फिलहाल बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दोनों में कांग्रेस की सरकार है, वहीं तेलंगाना, मिजोरम में दोनों में क्षेत्रीय दल काबिज है। अब से 2 घंटे के बाद यानी दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख आ जाएगी। छत्तीसगढ़, तेलंगाना के लिए भी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। मिजोरम में भी चुनाव होना है, तो उसके लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान। और आइए अब मैं आपको सीधे अपने सहयोगी अवधेश के पास लेकर चलूंगी, क्योंकि जब ये चुनाव 5 राज्यों में विधानसभा वाले होंगे तो आखिरकार 2024 के लिए इससे सियासी संदेश क्या सामने निकल कर आ सकता है, और सियासी लिहाज से 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ये जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं अवधेश के पास। अवधेश, बिल्कुल इस बात की चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, इनका सीधा इंपैक्ट होगा लोकसभा चुनाव 2024 में। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें समझना बेहद जरूरी है, उनके तह तक जाना बेहद जरूरी है, और ये ग्राफिक्स के जरिए समझना और समझाना बेहद जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव से क्या पता चलेगा, इंडिया गठबंधन का आखिर कितना असर है जमीन पर, यह जानकारी जरूर हासिल होगी। इसके अलावा जाति जनगणना, जाति सर्वे को जो मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, उसका कितना फायदा मिल रहा है, यह भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम से पता चल जाएगा। महिला आरक्षण बिल से वोटिंग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह तस्वीर भी सामने आ जाएगी, इसका असर भी दिख जाएगा। इसके अलावा सनातन पर बयानबाजी का असर क्या होगा, यह भी पता चल जाएगा इन 5 राज्यों के चुनाव में कि इसके खिलाफ बयान का क्या असर है। मोदी को चेहरा बनाने का फायदा कितना मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है वो किसी को चेहरा नहीं बना रही है चुनाव में, तो ऐसे में मोदी के चेहरे को बनाने कितना फायदा मिलेगा, ये 5 राज्य के चुनाव से पता चल जाएगा। इनके परिणामों से यह जानकारी मिल जाएगी कि आखिर क्या इंपैक्ट होना है। और अब एक बार फिर से तमाम अपडेट्स के लिए रुक करते हैं रोमाना जी का। चुनाव और इससे सियासी तौर पर क्या संदेश मिलेगा, क्या पता चलेगा, जानकारी क्या उभर कर सामने आएगी, सब कुछ विस्तार से अवधेश ने आपको बताया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।